कैसे हो बच्चों आप। देखिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा ज्योग्राफी से फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इसके ज्योग्राफिकल रीज़न है उनके बारे में बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे। देखिए यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद द वेरिएड लैंडफॉर्म। अब आपको पता है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की विभिन्न, जो आपको पता है कि जो काफ़ी बड़ा जो हमारा देश है उसकी लैंड फॉर्म भी क्या है, विभिन्न अलग अलग प्रकार की लैंड फॉर्म है। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट stretches of a land देखिए प्लान लैंड एंड इन कॉन्ट्रास्ट if you live in a hilly region the rugged terrain with the mountains and valleys are common features। अब स्टूडेंट देखिए, यदि आप प्लेन्स में रहते हैं या मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक के फैले मैदानों से भी मतलब उनके बारे में भी जानते होंगे। यदि आप हिली एरियाज़ में रहते हैं तो आपको पता है कि आसपास के जितने भी आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके बारे में भी आपको, या वहाँ की जो भी ढलाने हैं, वैलीज़ हैं, उनके बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ ए प्रैक्टिकली ऑल मेजर ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड। अब देखिए स्टूडेंट, कि वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की लैंडफॉर्म पाई जाती है, जैसे कि आपको पता है माउंटेन्स हैं, ठीक है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, प्लेट्यूज हैं और आइसलैंड द्वीप समूह भी है। और ऐसे ही आप देखिए, यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट, यू विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्मेट। आप स्टूडेंट देखिए, अब इसमें है कि जैसे आप मैंने अभी आपको बताया हर तरह की वहाँ पे लैंडफॉर्म है, ऐसे ही क्या है, यह विभिन्न प्रकार की जो लैंडफॉर्म है कैसे बनी। हम भारत के मुख्य जो फिज़िकल फीचर्स हैं, अब जो फिज़िकल फीचर्स हैं इंडिया के, ये किस तरह से बने और इनकी विशेषताएं, ठीक है, इनके क्या फीचर्स हैं, उनकी मतलब वो फॉर्मेट कैसे हुए, वो किस तरह से बने, इसके बारे में भी हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। अब देखिए, वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सम आर very hard like a marble has been used for a making the Taj Mahal, and some are very soft like soapstone which is used in a making टैल्कम पाउडर। अब आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ हमें जो बताया कि कई प्रकार की रॉक्स हैं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो क्या है, संगमरमर है ना, जो आपको बताया मैंने, मार्बल, ठीक है, जो घरों में हमारे फर्श लगा होता है उसका आपको पता है, एक उसका बेस्ट एग्जांपल है ताजमहल, जिससे ताजमहल बना है। और एक उससे आप देखिए इसी तरह से एक सॉफ्ट स्टोन, जिससे क्या बनाया जाता है, टैल्कम पाउडर के बनाने में भी जिसका यूज़ होता है। इस तरह का एक तो इतनी हार्ड है और एक इतनी सॉफ्ट है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। द कलर ऑफ सॉइल varies from one place to the different because soil is a formed out of different types of rocks. Have you ever thought about the cases of these variations? Most of these variations are caused due to differences in a rock formations। अब स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या है कि जिस प्रकार अब मैंने आपको बताया एक तो काफ़ी सॉफ्ट है और एक काफ़ी हार्ड है, तो अब क्या है, इसी तरह से मिट्टी भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान की मिट्टी में आपको अलग अलग कलर की मिट्टी पाई जाती है। तो आप देखिए मिट्टी के भी भिन्न जो बनी है वो मिट्टी है ना, वो भी कई प्रकार की रॉक से बनी है। क्या आपने कभी इनके जो डिफरेंसेस है, ठीक है, के कारणों के बारे में सोचा कि ऐसे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल क्यों है। इनमें जो आपको देखिए अधिकतर है जो क्या है, कई प्रकार की कई टाइप्स की जो रॉक्स हैं उनसे इनका निर्माण हुआ है, जो विभिन्न प्रकार की हमें दिखाई पड़ती है। आप देखिए स्टूडेंट्स, अब है इंडिया इज़ ए ये देखिए, इंडिया इज़ ए लार्ज लैंड mass formed during different
geological period which has influenced her reliefs. Besides geological formations, a number of processes such as weathering, erosions, depositions have created and modified the reliefs टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म्स। अब स्टूडेंट देखिए, भारत एक विशाल भूभाग आपको पता है, ठीक है, और इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के मतलब कि इसने बताया कई प्रकार की जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान इसका निर्माण हुआ है। और इसने मतलब इसके देखिए जो जियोलॉजिकल ने इसको मतलब जो इसका जो निर्माण करने से प्रभावित भी किया है, और इसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है ना जो बनने का है वो प्रोसेस है, एक तरह से बताया कि मौसम के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा जैसे कि भूमि के मिट्टी के कटाव के कारण ऐसा हुआ है, इरोजन्स मिट्टी के कटाव के कारण ऐसा हुआ है। कई बार नदियाँ अपने साथ में कुछ कण ले आ जाती हैं, एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं, इससे हुआ है। इस तरह से मॉडिफाई करके ये प्रेजेंट लैंडफॉर्म बनी है। अब देखिए अर्थ साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए फिजिकल फीचर्स with the help of some theories based on a certain evidence. One such देखिए इसने क्या है plausible theories in theory of a plate tectonics. According to this theory, crust जो है अपर पार्ट है ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्मेड आउट ऑफ ए 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि कुछ जो परमाणु पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर जो आप देखिए जो क्या करते हैं, जो देखिए जो हमें जो साइंटिस्ट हैं अर्थ के बारे में हमें बताते हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग इन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं इसके बारे में, ठीक है। अब क्या इसी तरह की एक जो सर्वमान्य एक सिद्धांत है प्लेट जो उसने कहा कि इसको बोला जाता है प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत, ठीक है। अब ये जो विवर्तनिका मतलब कि जो प्लेट्स की थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ प्लेट्स टेक्टोनिक्स के बारे में हमें बताया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो अर्थ के जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो अपर पार्ट है, वो क्या है 7 बड़ी व छोटी प्लेटों से बना है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग्स अप देखिए स्टेटिस जो स्टेटस हैं विद इन ए प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग द फोल्डिंग, ठीक है। आप देखिए जो है जो इसमें देखिए जो फॉल्टिंग है और वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब देखिए स्टूडेंट जो ये बताया कि ये प्लेटों की जो गति के कारण प्लेटों के अंदर या ऊपर की स्थिति में जो आपको पता है जो कॉन्टिनेंट है, जो शैलें हैं, इनके दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप उसमें क्या आ जाता है, ये फोल्ड देखिए फोल्ड है, फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर इसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, या फिर इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ये सब होता है। अब स्टूडेंट देखिए उसके बाद है ब्रॉडली दीज प्लेट्स मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो है प्लेट्स का बताया ये देखिए स्टूडेंट्स में है कि ये जो सामान्य तौर पर इन प्लेटों की जो गतियाँ हैं, अब इसको स्टूडेंट देखिए इसमें बताया कि इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, 3 भागों में से बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो देखिए इसमें दिया है व्हाइल सम प्लेट्स कम टुवार्ड्स ईच अदर द फ्रॉम द देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब जो एक दूसरे के काफ़ी करीब आती हैं, ठीक है, ये प्लेट्स एक दूसरे के पास में आती हैं। और उसके बाद देखिए सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब कुछ इसने बताया कि जबकि कुछ प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, ठीक है, अब कुछ तो पास आ जाती हैं और कुछ दूर चली जाती हैं। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम डाइवर्जेंट बाउंड्री इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स coming together they may either देखिए collide and the crumble
or one may slides under the other, at times they may also move the horizontally। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये प्लेट्स तब ये क्या होती हैं, जब एक दूसरे से पास आती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, तो क्या होता है, तब ये टकरा कर टूट जाती हैं और ये प्लेट या फिसल कर एक दूसरी प्लेट के ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो कभी कभी वे एक दूसरे के साथ मतलब हॉरिजेंटल जो है, बताया कि कई बार क्या होता है हॉरिजेंटली, देखिए अब स्टूडेंट्स, हाँ कई बार क्या होता है हॉरिजेंटली ईच अदर एंड फॉर्म द ट्रांसफर फ्रॉम बाउंड्री। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सच एज मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड टू देखिए एवोल्यूशंस ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया कुछ पास आती हैं, कुछ दूर चली जाती हैं और कुछ टकरा जाती हैं और कुछ फिसल कर एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती हैं। कभी कभी वे एक दूसरे की हॉरिजेंटली मतलब बराबर बराबर गति में भी चलती हैं। और इसका कई बार क्या होती है, देखिए ये जो बताया कि ट्रांसफॉर्म्ड मतलब कि इसका निर्माण करती हैं, परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में बताया लाखों वर्ष से जो ये मूवमेंट हो रहा है ना, ये क्या है, जो कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीपों की जो गति जो बताया ना, स्थिति आकार में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट के भी बताया मिलियन ईयर्स से ये हो रहा है, अब इनके साइज़ में और उनकी पोजीशन में भी चेंज आया है। और भारत की जो बताया कि सच एज मूवमेंट, अब इसका प्रभाव है ना, बताया कि भारत की जो प्रेजेंट जो लैंडफॉर्म है या स्थलाकृति का भी विकास इस प्रकार की गतियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए मैंने आपको इसके बारे में, अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब इसके बारे में हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक